चलिए दूसरी मैच यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सनबी 11 यहाँ पर फील्ड कर रही है और बेसिक किड्स यहाँ पर बल्लेबाजी। व्हाइट बॉल का इशारा। सनबी 11 सलामी की जोड़ी। वैष्णव वैशव और केविन, ये सलामी की जोड़ी है। और गेंदबाज के लिए आकाश गेंदबाजी करते हैं। झकास नाम है आकाश, बहुत ही हाइटेड खिलाड़ी है ये। काफी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। 2 बॉल और 2 रन यहाँ पर हो चुके। हो यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर सिंगल। पावर प्ले के 2 ओवर है और यहाँ पर पावर के साथ बल्लेबाजी करना चाहेंगे टीम सनबी, क्योंकि सलामी की जोड़ी केविन और वैष्णव, ये दोनों सलामी की जोड़ी आ चुके हैं। और गेंदबाजी के लिए आकाश। देखिए पीपीएल पाटीदार पटेल पाटीदार प्रीमियर लीग इस सीजन 1, और इसमें ऑक्शन किया गया जैसे कच्छ कच्छ गुजरात के सारे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। और 72 गांव पूरे ओहो यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर आकाश। और ये कैच बन सकता है। ओहो यहाँ पर लगभग तो हाथ पे चिपक गई थी, लेकिन नसीब का साथ मिला। बहुत ही अच्छा जबरदस्त एफर्ट। देखिए ऐसे पीछे जाकर कैच पकड़ना बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोशिश तो जरूर की थी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर सन 11 सॉरी बेसिक किड्स। दूसरी ओवर यहां पर लेकर कौन आएंगे? और यहां पर गेंदबाज के लिए आ चुके बलदेव। लक्ष्य ठेव नाम है बलदेव। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर पर है केविन, जिसके नाम में विन है याद आता है केविन पीटरसन केपी। बहुत ही जबरदस्त गेंद बलदेव की सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई 3rd बॉल के लिए। ओहो फिर से सटीक लाइन और लेंथ के साथ फिर से एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में। मैं कहता हूं कि जिसका बैट पर बॉल है उसे दुनिया भर का कॉल है, लेकिन किसी अच्छे गेंदबाज की सटीक लाइन और लेंथ है, उसी गेंदबाज को ऐसे टूर्नामेंट में स्ट्रेंथ है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। 2 रन का कॉल हो सकता है। ओहो अगर डायरेक्ट हिट अगर आता तो कहानी खत्म हो जाती थी। बहुत ही अच्छी रनिंग। दूसरी ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है। अब तक कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाई यहाँ पर बेसिक किड्स। ओहो क्या अलग शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर गेंद में रफ्तार नहीं थी, क्योंकि गेंदबाज ने पहले पढ़ लिया। कुछ अलग खेलने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और परफेक्ट गेंद डाली थी ताकि बड़ा हिट नहीं निकले। और बैकफुट का फील्डर बहुत ही कमाल का है, जिन्होंने अपनी टीम के लिए यहाँ पर 3 रन बचाए। मिलेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन। पलटो ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। 1.4 यानी 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं और अब तक 3 रन, सिर्फ और सिर्फ 3 रन यहाँ पर खर्च किए हैं।
बड़ा हिट लगाने की कोशिश, ओहो जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद निकल जाएगी, मिल जाएंगे 4। क्या बात है, ये लगा चौकार। शूरवीर फिर चैंपियन, कनेक्टिंग इंडिया। कम ऑन डीजे। आखिरी बॉल और फिर से लोअर फुल टॉस गेंद और क्या स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट के ऊपर से मिलेंगे 4 4 4 चौकार। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17-15 बिना विकेट के नुकसान पर बेसिक किड्स। जबरदस्त। अब यहां पर बैटर ने हाथ खोलने चालू किए, बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौकार। 4 ओवर का अभी भी खेल बाकी है और बेसिक किड्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशी खबर है, अब तक कोई विकेट नहीं है। और यहां पर गेंदबाजी के लिए केतन, क्या गेंदबाजी करेंगे टनाटन। नाम है केतन, जैसे केतन का नाम आता है तो रायगढ़ के केतन म्हात्रे का नाम आता है, जिन्होंने 37 या 38 पाइकर मैन उनको कहा जाता है। उसी तरह ये अपना है कच्छ के केतन। तीसरी ओवर लेकर आए और यहां पर कैच बन सकता है ये, और बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। और यहां पर केतन ने क्या गेंद डाली है टनाटन, और इसके साथ पहला विकेट का पतन। रमेश ने यहां पर बहुत ही जबरदस्त कैच लिया है और न्यू बैटर यहां पर हितेश, और यहां पर कैच पकड़ा है लालजी। न्यू बैटर यहां पर हितेश, और यहां पर केविन बैक टू द पैविलियन जाने के बाद न्यू बैटर मैदान के अंदर जाते हुए हितेश। न्यू बैटर यहाँ पर हितेश, लेफ्ट स्ट्राइकर, किलर द मिलर। और तीसरे विकेट पर यहाँ पर सफलता मिली है, जिस तरह से केतन ने यहाँ पर गेंद डाली है। श्री कच्छ वागड़ लेवा पाटीदार समाज संगठन मां शक्ति छे, जत से पाटीदार, जीत से पाटीदार, रम से पाटीदार, आगल वध से पाटीदार। क्या बात है, जीतेगा पाटीदार, खेलेगा पाटीदार, आगे बढ़ेगा पाटीदार। और यह है हकदार। क्या स्ट्रोक खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, मिलेगा यहां पर सिंगल। तीसरी ओवर, यानी तीसरी ओवर के 2 गेंदे अब तक हो चुके, 18 रन पर पहुंच चुके। हाँ सॉरी, और देखिए पिछली ओवर में 2 गेंदों में 2 छक्के चौके लगाए थे वैष्णव ने, क्या उसी तरह कोशिश जरूर कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3 गेंदों में 3 छक्के, क्या बात है। वैष्णव वो पहला खिलाड़ी बन चुका है यहाँ पर पीपीएल का, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 चौके लगाने का रिकॉर्ड किया है। और क्या बात है, पहली या दूसरी ओवर के 2 बॉल में 2 चौके, उसके बाद ओवर समाप्त, उसके बाद फिर स्ट्राइक आया, फिर कंटिन्यूस किया यहाँ पर वैष्णव। 22 पर पहुंच चुके यहाँ पर बेसिक किड्स। ये कैच बन सकता है बॉस। ओहो, बहुत ही जबरदस्त गेंद। केतन ने अपने स्लोवर चाल में यहाँ पर फंसाया, क्योंकि केतन जानते हैं, क्योंकि रिदम में आ चुके हैं यहाँ पर वैष्णव।
तो क्यों ना यहाँ पर स्लोवर गेंद डालने की कोशिश, और यहाँ पर 2 विकेट यहाँ पर केतन को मिली है, जबरदस्त सफलता। क्या बात है, 22 पर यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। बेसिक किड्स का स्कोर 22, 2 विकेट के नुकसान पर 2.4, यानी अभी भी 2 गेंदें शेष है। न्यू बैटर मैदान के अंदर जाता हुआ, नाम है भाविक। और यहाँ पर बहुत ही स्लोवर गेंद, और यहाँ पर देखिए कमेंट्री बॉक्स में हमारे जुड़ चुके नितिन भाई અહીંયા આવ્યો છે, जो કચ્છમાંથી બિલોંગ કરે છે। देखिए સંગઠનમાં શક્તિ છે, જસસે પાટી જીતશે પાટીદાર, રમશે પાટીદાર, આગળ વધશે પાટીદાર। देखिए एक हाथ एक समाज के साथ, क्योंकि समाज खेलेगा समाज तभी तो जुड़ेगा समाज। देखिए इस टूर्नामेंट में हमारे कच्छ के जो बिलोंग करते 72 गांव, 4 से 72 गांव में से ये खिलाड़ी है, और ऑल ओवर इंडिया, कोई बेंगलुरु से आया, कोई चेन्नई से आया, कोई हैदराबाद से आया, और हर जगह से, कोई कोलकाता, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, हर जगह से यहाँ पर खिलाड़ी आ चुके हैं। और रात को हमारे नितिन भाई को कॉल आया था बार, हाँ स्कोर 3 के बाद 23, 2 विकेट के नुकसान पर। रात को 12 बजे, क्या मुंबई में बारिश है क्या, मैं आऊँ कि नहीं, फ्लाइट का टिकट है, और पूछ रहे भाई आऊँ कि नहीं। अरे भाई आ जाओ, मुंबई सपनों का शहर है, और सपनों के शहर में जब अपने रहते हैं तो उसका कहर ही कुछ अलग आता है। और क्रिकेट ये सीक्रेट गेम है, और क्रिकेट ही ऐसा खेल है जिससे अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे दुश्मन भी यहाँ पर दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि मैं बात करूँ, जो 15 साल से कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन एक क्रिकेट की वजह से वो एक दूसरे की जान बन चुके हैं। देखिए हमारे पट्टे के हम 1-2, चलिए मैं जैसे बड़े बड़े शहर में जाता हूँ, बड़े बड़े गांव होते हैं, 1500 घर होते हैं, तो एक गांव में भी पहचान बनाना मुश्किल होता है। लेकिन 72 गांव, यानी हमारे कच्छ के हर एक गांव का खिलाड़ी जानना, परखना और पहचान बनाना, और समाज के खिलाड़ियों को एक साथ लाना, यही तो हमारे पीपीएल का संदेश देना है। जिस तरह से ये सीजन, पहले साल में 3 टूर्नामेंट होते हैं समाज के, जैसे पनवेल में, चौक, और दिवाली में कच्छ में, और ये मुंबई में, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग करने का प्लान किया है। और फिर से गेंदबाज के लिए आकाश, यहाँ पर उंगलियां फेर ली थी आकाश ने, ताकि बड़ा हिट नहीं आ सके, और लेकिन यहाँ से 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर बनेंगे। चौथी ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है, और आकाश खुद यहाँ पर लेकर आए चौथी ओवर। देखिए जानते इस विकेट पर किस तरह की गेंदबाजी करना। 25, 2 विकेट के नुकसान पर 3.1, और हितेश और भाविक, ये दोनों धुरंधरों के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी इस पारी की। कम से कम 55-60 तो बनने चाहिए, 50-55 तो बनने चाहिए, तो एक फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है इस विकेट के ऊपर। ओहो क्या खेल डाली है, चलिए અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં और નોટ આઉટ, और કોમેન્ટ્રી બોક્સ में મારી સાથે जुड़ी चुका છે મારા નાના ભાઈ, જેનું નામ છે નીતિન ભાઈ, જો કચ્છમાંથી આવી રહે છે। और यहाँ पर क्या अफवाद है, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, और एक विकेट का पतन, जाना होगा पैवेलियन रिटर्न। ओहो देखिए जिस तरह से अभी आईपीएल में एक ट्रेन चल रहा है, दिग्वेश राठी जो चेक पे साइन कर रहे हैं ना, मैं कहता हूं भले वो बंदा इस बार चेक पे साइन कर रहे हैं, उसको इस बार फाइन लग रहा है, लेकिन अगली बार उसको फाइन नहीं, मैं कहता हूं कम से कम 3 या 5 करोड़ में खिलाड़ी बिकेगा, जिसका नाम है दिग्वेश राठी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल संडी भाई, हमारे बीच
डीजे। जी हाँ, यहाँ पर स्कोर 25, 3 विकेट के नुकसान पर चौथी ओवर प्रगति पथ पर है और न्यू बैटर ओम। क्या बात है, लेफ्ट आर्म। इनके बॉलिंग एक्शन के ऐसा नहीं लग रहा है कि सर जड्डू की तरह यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ, जडेजा की हाइट कम है लेकिन इनकी फाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी है और एक्शन मुझे वैसा ही लग रहा है जिस तरह से पहली देखो उन्होंने अपील किया था, सेम मुझे जड्डू की याद दिलाई। जी हाँ, लगता है जड्डू को फॉलो करते हैं। जी हाँ, टेनिस क्रिकेट का पटेल समाज का जाना माना नाम है आकाश चामरिया। बहुत एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस उनके पास, और हर टीम इनको अपने स्क्वाड में प्रीमियर प्लेयर की तरह देखती है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हमेशा से प्रीमियर रहता है। नाम है आकाश चामरिया, छा गए गुरु यार ऐसी, बल्लेबाजों को करती है ऐसे की तैसी ऐसी। और यहाँ पर मेस फील्ड और यहाँ पर मिलेंगे 4-4 चौकार। जी हाँ, थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा सा चुस्त वहां पर, यहाँ पर जरूरत है सुस्ती की। बॉल उनकी ओर आया, एज लगा, थर्ड मैन की ओर गेंद गई, झुकने से पहले गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हमारे बीच यहाँ टॉस के बॉस स्टैंड के पास आ गई है 2 प्राइज मनी। विनर को मिलेगी एक्टिवा और रनर अप को मिलेगा होंडा स्प्लेंडर। और इसी के साथ स्कोर बेसिक किड्स 4 ओवर की समाप्ति हुआ 29, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस का बॉस स्टैंड के पास हमारी दोनों ट्रॉफियां, यहाँ बोले प्राइज मनी आ गई है, सीडी डिलक्स, होंडा और एक्टिवा। और यहाँ पर देखिए विनय पार्ले मोटर्स की ये शानदार 2 व्हीलर गाड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉस के बॉस के वहां पर होंडा, दोनों भी होंडा की गाड़ी है, एक्टिवा और स्प्लेंडर। यानी विनर्स को मिलेगी स्प्लेंडर और रनर अप को मिलेगी एक्टिवा। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का ये ट्रॉफी सेरेमनी, आज तक मैंने देखा था कि मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैट्समैन उसको ये सीरीज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे कमेटी ने कुछ अलग करने का प्लान किया है। और हितेश कैप्टन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी होगी उनके कंधों पर अपनी टीम को बड़े स्कोर तक लेके जाने की। स्लोवर गेंद का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, लोअर फुल टॉस गेंद। देखिए मुझे लगता है यहाँ पर बेसिक किड्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोक कर रखा है बड़े हिट खेलने का। हाँ, वैष्णव ने 3 गेंदों में 3 चौके जरूर लगाए थे, लेकिन उसके बाद और यहाँ पर गेंदबाज के लिए देखिए हमारी कमेटी मेंबर, नाम है महेश, जो यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे सर्वश्रेष्ठ। क्या कहना चाहेंगे नितिन भाई इनके महेश भाई के बारे में? जी हाँ, महेश भाई का योगदान इस पीपीएल में काफी बड़ा है, उन्होंने जवाबदारी उठाई है इस पूरे पीपीएल की। मेंबरों ने काफी मेहनत लगती है इतना बड़ा इवेंट करने में, और महेश भाई की बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। साथ साथ उनकी पूरी संगठन, जितनी कमेटी के मेंबर है, सबकी तारीफ करनी होगी, इतना बड़ा साहस ये सेंट्रल मुंबई में लाने के लिए। और यहाँ पर अपने फॉलो थ्रू में क्या कैच बन सकता है? ओह, बहुत ही अच्छा एफर्ट, उंगलियां तो फेर लेती लेकिन काफी दूर थी गेंद। ओहो, यहाँ पर तीसरा रन बन सकता था लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 रन। जैसे महेश भाई की बात करो तो जिम्मेदारी पर से कहते हैं ना, जिम्मेदारी कैसी चीज है, दी नहीं ली चाहती है, खुद के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी लेकर समाज को एक साथ लेकर जाना, ये इनकी कमेटी का संदेश देना है। और पीपीएल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना एक बहाना है, लेकिन समाज को एक साथ जोड़ के रखना ये इनका निशाना है। और हाफ ट्रैकर गेंद बड़ा हिट करने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर एसी यानी आकाश बहुत ही दूर है, लेकिन मिलेंगे यहाँ पर 2 रन। देखिए यहाँ पर हमारे पीपीएल में जो टूर्नामेंट की प्राइस रखी है, जो फर्स्ट प्राइज है जहां से बाइक होंडा की है, और होंडा ओके होंडा एचएफ डीलक्स, और रनर अप को मिलेगी ओके हीरो एचएफ डीलक्स। बहुत ही अच्छी गेंद, और ये जिन्होंने ये प्राइस रखे वो ब्रांड है विले पार्ले मोटर्स, जो हमारे सुमित भाई और रोहन भाई जो खास बिलोंग करते हैं विले पार्ले। स्वरूप सेलेस्टा को वहाँ पर
ठक्कर रोड नियर कुर्ले गैरेज के पास है विले पार्ले। और यहाँ पर आकाश नहीं छोड़ेंगे, क्या चाहिए झकास, उनके लिए तो तोहफा ये। और स्कोर है 35। चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर बेसिक किड्स का। अच्छी शुरुआत के बाद पारी लड़खड़ाई यहाँ पर, और 4 विकेट के नुकसान पर बेसिक किड्स का स्कोर है 35 रन। इस रफ्तार से अगर चलेंगे तो 44-43 रन के आसपास पहुंचेंगे। हेलो 35 4.5 पांचवी ओवर की आखिरी गेंद है और 4 विकेट के नुकसान पर बेसिक किड्स। गिरीश क्या करेंगे, बारिश अपने बल्ले से करनी होगी क्योंकि सिर्फ 7 गेंदें सिर्फ बाकी और 35 पर पहुंच चुके। मैं कहता हूं नितिन भाई 7 गेंदों में कम से कम 15 या 18 रन बनने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, गिरीश डाडी जो कि एक जाना माना पुराना चेहरा है, मिड डे कप सीजन लेदर कप खेलते आए हैं सालों से, और टेनिस में उनको जलवा दिखाना होगा, अपने एक्सपीरियंस का पूरा यहाँ पर झोंकना होगा। देखिए काफी अनुभवी खिलाड़ी है जो लेदर में इनका नाम है, बिग नेम बिग फेम, लेकिन यहाँ पर अब छाप छोड़नी होगी। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, मिड डे कप में इन्होंने बहुत ही अच्छा नाम पहचान बनाई थी। अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 30 लगभग हो गई फिक्स बेसिक किड्स। लेकिन सनबी टीम ने यहाँ पर क्या पकड़ जमाई है, जबरदस्त पकड़। नितिन भाई क्या कहना चाहेंगे, अभी भी 1 ओवर का खेल बाकी है। जी हाँ संडी भाई, बेसिक किड्स को अगर एक सम्मानजनक स्कोर के पास पहुंचना है तो इस ओवर पे धुआंधार बैटिंग करनी होगी, और एक अच्छा टारगेट जो फाइटिंग टोटल कहते हैं कि रन चेस करने में जो दिक्कत ला सकता है सनबी को बड़ा स्कोर करने के लिए, अंतिम ओवर के 6 गेंदें बची है, इनमें कड़ा प्रहार करना होगा। और यहाँ पर गेंदबाज देखिए आरडी, क्या बात है, आखिरी ओवर आरडी, और बहुत ही 2 अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर मैदान के अंदर, गिरीश और हितेश, दोनों के कंधे के ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पर माउंट आबू की तरह यहाँ पर पहाड़ खड़ा करने का। हितेश रावरिया कैप्टन है बेसिक किड्स के, और बड़ा नाम है टेनिस प्लेयर में, और अभी तक सिर्फ 2 गेंदें खेले हैं। अगर इन बची हुई 6 गेंदों में से उनको कुछ गेंदें मिलेंगी तो हो सकता है बड़ा हिट देखने को मिले हमें, और अच्छा फील्डिंग वहां पर, लेकिन गिरीश इस स्ट्रोक से नाराज है। वो बोलते थे भाई ये लॉलीपॉप गेंद थी, इसको तारामंडल में भेज सकता था, लेकिन आरडी ने यहाँ पर उंगलियां फेर ली थी। बहुत ही स्लोवर गेंद, इसको चाहते थे उड़ा सकते, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं है। अब कप्तान सीना तान, कप्तान नाम है हितेश, कहते हैं ना अब जिम्मेदारी कप्तान को लेनी होंगी क्योंकि 5 गेंदें अभी बाकी है, जिन्होंने 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए हैं। जी हाँ, अब लेग साइड के फील्डर सब चौकन्ना हो जाएंगे क्योंकि जानते हैं हितेश का स्ट्रॉन्ग जोन कहां पर है। घूमे हैं, फिर से एक बार पुल कर दिया गेंद को, गेंद नहीं है, फाइन लग बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक खेला है, दे धक्का मार छक्का, मैच टीम का हुकुम का एक्का, ना फाई ना भीती, हृदयात फक्त छत्रपती, छत्रपतींचा छावा, शूरवीर षटकार बोले तो 6 धावा। क्या बल्लेबाजी कर रहा है अपना कप्तान हितेश भावा, इसके नाम की चल रही इस मैदान पे हवा। देखिए बहुत देर के बाद ये छक्का देखने को मिला है। जी हाँ, जिसे मैं कह रहा था सैंडी भाई, हितेश भाई अगर खड़े रहे बाकी की 4 गेंदों पे तो और बड़ी हिट देखने को मिल सकती है। काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, लंबे हिट लगाने की क्षमता। और देख रहे कि यहाँ पर स्लोवर गेंदबाज है, क्यों वेट एंड वॉच, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, और फिर से बैक टू बैक 2 गेंदों में कर इस खिलाड़ी ने बता दिया, नाम सुन के फ्लावर समझा, क्या फ्लावर नहीं वाइल्ड ऑफ फायर है, मैं छूकेगा नहीं। कप्तान सीना तान, नाम है हितेश। डीजे डीजे जैसे कि मैं कह रहा था सुरूर भाई, लेग साइड के फील्डर चौकन्ना हो जाए क्योंकि हितेश का स्ट्रॉन्ग जोन सबको पता है, लेकिन आज तक उनको कोई रोक नहीं पाया है। कैप्टन अपना सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए अंतिम 3 गेंदों में देखना है क्या बड़े स्कोर की ओर लेके जाते हैं। ओहो, यहाँ पर बड़ी मछली जाल में फंसती हुई और अपने आप से नाराज महाराज को याद करते हुए, ये भी गेंद छक्के की गेंद थी, लेकिन गेंदबाज ने क्या गेंद थोड़ी सी वेरिएशन की थी ताकि बड़ा हिट नहीं, और फील्डर वहां पर लगाया था फाइन लेग का 38 सर्कल के अंदर। और न्यू बैटर करसन 5 गेंदों में 14 रन बनाकर हितेश पेविलियन लौटते हुए, लेकिन अपना काम बखूबी कर दिया है। इस
6 ओवर के मैच में 6-7 गेंदों में अगर आप 200, 250, 300 के स्ट्राइक रेट से रन बना लेते हैं तो अपनी टीम के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं, और कैप्टन ने बिल्कुल अच्छा काम किया है। कप्तान सीना तान तालियां बज रही है, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बेसिक किड्स बहुत ही फंस चुके हैं। सनबी ने जिस तरह से यहाँ पर जालदार ट्रैप बिछाया था ना, लेकिन हितेश ने 2 छक्के मार के कहीं ना कहीं फिर से गेम में ला चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की, और न्यू बैटर करसन रावरिया। ओहो, हल्के हाथ से धकेल दिया यहाँ पर बैकवर्ड रीजन में, लेकिन मिलेगा यहाँ पर सिंगल। 50 पे पहुंच चुके टीम बेसिक किड्स। आखिरी गेंद पर अगर छक्का है तो 56, चौका है तो 54, अगर डॉट गई तो 51 का टारगेट मिलेगा। सैंडी भाई, एक 50 रन का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर दिया है यहाँ पर बेसिक किड्स ने, और इस गेंद को पुल कर दिया है। बैन फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, देखना होगा एम्पायर का इशारा। जी हाँ, एम्पायर दोनों आपस में चर्चा करते हुए, और देखना है क्या इशारा आता है वहां से। 6 रनों का इशारा। शुरवीर फिर चैंपियन, करेक्ट, ठीक इंडिया। शायद कमेंट्री का क्रश लग गया, मैंने पहले बोला था अगर छक्का भाई। यहाँ पर जबरदस्त स्ट्रोक, इस ओवर से 3 छक्के आ चुके हैं, यानी 56 बन चुके हैं। आरडी का थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हुआ, और यहाँ पर जरूरत है बेसिक किड्स ने 56 बनाए, और सनबी को 57 रन की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल फाइटिंग टोटल यहाँ पर लगा दिया है बेसिक किड्स ने, और अंतिम ओवर में 3 छक्के लगाए हैं यहाँ पर बेसिक किड्स के बल्लेबाजों ने। बिपिन भाई हेलो, अगला मैच टॉस का बॉस के लिए आ जाए, जिसका तीसरा मैच है। टॉस का बॉस के लिए आ जाइए। जी हाँ सुरूर भाई, अगले मैच के दोनों कैप्टन से मैं विनती करूंगा, मायरा परफ्यूम और श्री राम 11 के कैप्टन दोनों से मेरी हार्दिक गुजारिश है कि यहाँ पर टॉस का बॉस स्टैंड के पास आ जाए। मायरा परफ्यूम वर्सेस श्री राम 11। अगला मैच मायरा परफ्यूम वर्सेस श्री राम 11। दोनों टीम के कप्तान यहाँ पर टॉस का बॉस के लिए आ जाइए। खुश देवड़ा कैप्टन ऑफ मायरा परफ्यूम और अनिल बांभणिया कैप्टन ऑफ श्री राम 11
दोनों कैप्टनों से गुंजारिश है कि टॉस का बॉल स्टैंड के पास आ जाए। खुश देवड़ा कैप्टन ऑफ मायरा परफ्यूम एंड अनिल बामहनिया कैप्टन ऑफ श्रीराम 11। अनिल हरिओम। हेलो, 12वां खिलाड़ी कंपलसरी चाहिए, नहीं तो मैच चालू नहीं होगा। दोनों टीम से रिक्वेस्ट है, 12वां खिलाड़ी जब तक नहीं आएगा मैच चालू नहीं होगा। हाँ, फिर बाद में आपको ही दिक्कत आ सकती है कि मेरे इतने विकेट थे, मैंने इतने कैचेस लिए थे, मेरा इतना स्कोर था, फिर गड़बड़ होता है। एसी आकाश, यहां पर स्ट्राइक पर आकाश और नॉन स्ट्राइक पर रमेश। और यहाँ पर लिप्स स्ट्राइकर किलर द मिलर, नाम है एसी, यानी आकाश बल्लेबाजी करते झकास, बिग नेम बिग फेम। और नॉन स्ट्राइक पर रमेश और गेंदबाज के लिए यहाँ पर केविन। हमारे कैप के स्पॉन्सर स्पेंज बैग से दिनेश भाई रावरिया। दिनेश भाई प्लीज आप टॉस का बॉस स्टैंड के पास आ जाइए। स्पेंज बैग के हमारे कैप स्पॉन्सर स्पेंज बैग से दिनेश भाई रावरिया हमारे बीच मौजूद है। और टॉस के लिए श्रीराम 11 से अनिल हरिओम और मायरा परफ्यूम से खुश देवड़ा, दोनों कैप्टन से गुजारिश है टॉस का बॉस स्टैंड के पास आ जाए। जो स्कोरर के सामने जो बैठे हैं ना भाई, थोड़े से आप इधर आ जाओ ना। हाँ, 2 कुर्सी यहाँ पर आ जाए ना, क्योंकि स्कोरर को दिक्कत आ रहा है बस। हाँ, थैंक यू। मैच नंबर 3, मायरा परफ्यूम वर्सेस श्रीराम 11। श्रीराम 11 के कैप्टन अनिल हरिओम हमारे बीच मौजूद है, मायरा परफ्यूम के कैप्टन खुश देवड़ा हमारे बीच मौजूद है, और हमारे बीच मौजूद है हमारे कैप स्पॉन्सर दिनेश भाई रावरिया। दिनेश भाई वेलकम। અને તમારા હસ્તે ટોસ કા થશે, કોણ કોલ કરશે? ઓકે, ખુશ દેવડા કોલ કરેંગે। हेड्स इज द कॉल एंड इट्स अ हेड। तो मायरा परफ्यूम के कैप्टन कुश देवड़ा ने टॉस जीता है, और देखते हैं क्या चूज किया उन्होंने। कुश भाई आप क्या लेना चाहोगे? बॉलिंग। या कुश भाई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। यह तीसरा मैच है लगातार जहां कैप्टन ने टॉस जीतकर सामने वाली टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। अनिल भाई क्या कहना चाहेंगे? आपको पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान की दया से बैटिंग मिली तो अच्छा है। वैसे गली क्रिकेट में सब बैटिंग ही लेते हैं, तो इसमें भी बैटिंग ले लेंगे, क्या फर्क। अनिल भाई ने बिल्कुल गली क्रिकेट वाला माहौल बना दिया है, बोलता है बैटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ बैटिंग करके आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा, बॉलिंग तो करनी पड़ेगी। तो मायरा परफ्यूम के कैप्टन खुश देवड़ा ने टॉस जीतकर तीसरे मैच में बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है श्रीराम 11 को। हेलो 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 हेलो। और न्यू बैटर यहाँ पर बलदेव। देखिए रमेश ने शुरुआत तो अच्छी की थी चौके के साथ, लेकिन उसके बाद उंगलियां फेर ली थी नितिन ने। 3 गेंदें मुझे लगता है हुई है, और 4 गेंदें हुई है। हाँ, 5 रन और 1 विकेट। न्यू बैटर बलदेव, लक्ष्य ठेव न्यू बैटर बलदेव।
देखिए महाराष्ट्र में टूर्नामेंट तो हमारे कच्छ के सारे खिलाड़ी जैसे મને ગુજરાતી આવડે છે તે આને પણ મરાઠી થોડી થોડી આવડે છે. हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये बात तो सच्ची है. गुजराती वैसे सब बात है. ओहो क्या बात है, बहुत ही अच्छी खेल थी लेकिन सिर्फ दिशा देने की कोशिश. लेकिन थर्ड मैन का फील्डर वहां पर 38 सर्कल के अंदर था. यहाँ से मिलेंगे सिंगल. केविन बहुत ही अच्छा कमबैक किया इस गेंदबाज ने. आखिरी गेंद इस ओवर की और यहाँ पर स्कोर 6 रन. एसी यानी आकाश, बिग नेम बिग फेम, पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस धुरंधर के कंधे के ऊपर. और यहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन फील्डर वहां पर ओहो बड़ी मसली चाल में फंसती हुई. शॉट तो सही था लेकिन शॉट सिलेक्शन गलत था ये, क्योंकि यहां पर गेंद को यहां पर फ्लैट मारना चाहिए था क्योंकि आपके पास वो ताकत थी और नई गेंद बाहर जा सकती थी. केविन क्या बात है, कम ऑन डीजे. हेलो थैंक यू डीजे. एक्स्ट्रा खिलाड़ी बैट्समैन नेम लालजी. ओहो लालजी हो तो हाथ बैट ऊपर करो. ओके बहुत ही अच्छा डीजे यहाँ पर ऑपरेट किया था. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में ऐसे गाने बजते हैं और ये ओढ़नी का गाना मुझे याद दिला दी गुजरात का. ऐसा लगा कि गुजरात में आ गया हो. हर एक स्टेट की अपनी अपनी पहचान होती है. जिस तरह से ये गाने से मुझे याद दिला दी, कहीं ना कहीं मैं गुजरात में तो नहीं हूँ क्योंकि अभी 17 दिन का राजस्थान का टूर करके आया हूँ और फिर से मुझे एहसास हुआ कि गुजरात फिर से गुजरात तो नहीं आया हूँ. यहाँ पर 2 विकेट जबरदस्त गेंदबाजी की थी है यहाँ पर केविन ने. न्यू बैटर लालजी. ओहो क्या जबरदस्त गेंद डाली है यहाँ पर. भाविक जबरदस्त गेंदबाज है, नाम है भाविक. 6 रन पर चुके टीम. हाँ सन बी 11. स्लोवर गेंद हल्का से फ्लिक किया लेकिन यहां से 1 रन मिलेगा. अब पावर प्ले का ये दूसरा ओवर और अब तक सिर्फ 1 चौका लगा चुका है जिन्होंने रमेश ने शुरुआत की थी चौके के साथ. ऐसा लगा था कि ऐसी आकाश के पास वो तगड़े हिट्स थे. शॉट सिलेक्शन सही था लेकिन गेंद काफी हवा में उड़ी थी. भावी ने उस गेंद पर उंगलियां फेर ली थी. तेज तर्रार यहाँ पर स्लोवर डाल गेंद पर फंसाया यहाँ पर एसी को. और इसके बाद न्यू बैटर लालची और बलदेव के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है. 28 गेंदों में अभी भी 50 रन की जरूरत है. ओहो फिर से एक बार चाल द ट्रैप और 1 विकेट का पतन. जाना होगा पैविलियन रिटर्न. ओहो सेलिब्रेशन दिग्वेश राठी की याद दिला रहा है भाई. यहाँ पर फाइन नहीं लगेगा क्योंकि ये समाज का टूर्नामेंट है. कोई बात नहीं कि देख भाई मैंने आपके नाम का सिग्नेचर कर दिया है. हाँ और देखिए दिग्वेश राठी जिस तरह से यहाँ पर पहचान बना रहे ना LSG के लिए, उसी तरह ये खिलाड़ी ने अपनी पहचान छोड़ दी अपने समाज में और क्या सिग्नेचर किया यहाँ पर. हाँ ये बात तो सही है. भले दिग्वेश राठी को इस बार वो BCCI चाहे उसको कितना भी फाइन करे, पहचान थी बनानी है ना. और करना क्या है, और उस खिलाड़ी ने पहचान बनाई और अगले साल ऑक्शन में वो खिलाड़ी 30 लाख नहीं 3 करोड़ के ऊपर बिकेगा. ये बात तो तय है. सात रन पर यहाँ पर 3 विकेट. क्या बात है, तेरा मेरा साथ. अब यहाँ पर वेदांत और बलदेव को यहाँ पर लक्ष्य ठेवना होगा क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर भाविक
जिन्होंने पहली गेंद डॉट डाली, दूसरे पे सिंगल और तीसरे पे कैच आउट। चलिए जल्द से स्पीड अप करना होगा क्योंकि आज के दिन में 11 मैचेस करने हैं। थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि मैच ओहो परफेक्ट यॉर्कर, क्या बात है। क्रिकेट में हमेशा दो ही चीजों को रिस्पेक्ट मिलता है, परफेक्ट यॉर्कर और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। क्या बात है, सचिन सर का जब नाम आता है तो बदन में रोमते खड़े होते हैं। जिन्होंने जब 90 के ऊपर थे, 90 के आसपास, 99, 95, 90 के ऊपर, उनको 44 बार यानी गलत डिसीजन की वजह से आउट दिया था, लेकिन कभी भी, हाँ नर्वस 90, कभी भी उन्होंने, भाविक अगर हाइट्रिक लेंगे तो उनको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्कोर 8, स्कोर 8, कौन किसकी लगा देगा वाट। और भावी के लिए 4 गेंदें हो चुकी है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी खेल। ओहो, यहां पर खतरों से खाली नहीं था, लेकिन नसीब का साथ मिलता हुआ यहां पर 9.9 स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर सनबी 9 रन पर 3 विकेट और दूसरी ओवर प्रगति पथ पर आखिरी गेंद। ओह बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार। ये लगा चौकार, शुरवीर फिर चैंपियन कनेक्टेड इंडिया। जबरदस्त है। और यहां पर देखिए स्कोर 13 मेरा साथ रहे, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 24 बॉल में चाहिए जीतने के लिए 40, यानी रिकॉर्ड में रन रेट आ चुका है 11। फिर से एक बार गेंदबाज में हितेश, खुद कप्तान सीना तान यहां पर गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने आखिरी गेंद यानी आरडी के खिलाफ बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 छक्के तान कर अपनी टीम को फाइटिंग स्कोर खड़ा किया है, वही यहां पर गेंदबाजी के लिए। ओहो क्या औफात है, कोई रन नहीं है। ओ जबरदस्त गेंद यहां पर कप्तान हितेश द्वारा। हितेश रावरिया जो टीम के कप्तान भी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर। कहते हैं ना जिम्मेदारी कैसी चीज है, दी नहीं ली जाती है। यहाँ पर अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी निभाता हुआ यहाँ पर कप्तान, बहुत ही अच्छी रनिंग। यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूरा किया है, लेकिन यहाँ पर गेयर चेंज करने चाहिए। यहाँ पर सनबी टीम के धुरंधरों को माइंड में एक ही सोचना चाहिए, 6 बॉल खेलने का, बस 2 बड़े हिट, यानी 1 चौका या 1 छक्का। 10 अगर बन जाएंगे, 1 तो कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेसिक किड्स यही सोचते होगी कि कम से कम 5-6 रन का ओवर आना चाहिए। अपनी अपनी सोच है, कहते हैं ना इंसान की सोच और पैर में आई मोच। ओहो यहां से कैच ड्रॉप। ये जीवनदान खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लगा कि शेर को पिंजरे में से बाहर करना, क्योंकि जीवनदान कुछ अलग ही कहता है। इस जीवनदान का फायदा उठाना चाहिए यहां पर वेदांत को। ओहो फिर से मौका बनाया था। क्या गेंद डाल रहे यहां पर, खराब थ्रो, यहां पर मिलेगा एक्स्ट्रा। और 4 रन, टोटल 5 रन। क्या बात है, सोने में सुहागा। ना दिवाली है ना होली है, ना दिवाली है ना होली है, फिर भी यहां पर बोनस। क्या बात है, बल्लेबाज की तो दिवाली है। कहते हैं ना कि दिवाली के महीने में कभी होली नहीं आती, दिवाली के महीने में कभी होली नहीं आती, और होली के महीने में कभी दिवाली नहीं आती।
किसी खिलाड़ी का प्यार भरा दिल टूटा होगा, वरना यार ऐसे मई महीने में कभी बरसात नहीं होती है। और पहली बार इतनी तेज तर्रार बरसात हुई है। जैसे मैं राजस्थान गया था, 15-17 दिन का टूर था, वहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे कि भाई 50 साल में पहली बार हम लोग ने इतना बारिश यहाँ पर देखे गर्मियों में। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर बैक किया। 2-0 कौन बनेगा इस मैच का हीरो, क्योंकि 2.5 आखिरी गेंद तीसरी ओवर की। अब चाहिए 19 बॉल पे 37 रन की जरूरत है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी मिस फील्ड और वहां से 4। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है ये, कटर गेंदबाज। और इसी के साथ और एक ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 2-0 मैच का हीरो। यानी अब चाहिए 18 बॉल और 37 रन की जरूरत है। थैंक यू डीजे। केम छो, मजा मत छो भैया। 3 ओवर में अभी 18 बॉल में चाहिए 37 रन की जरूरत है। नितिन सांडा यहां पर गेंदबाजी के लिए। नितिन और यहां पे फिर से एक बार मिस फील्ड, और इसी के साथ रनआउट का शिकार। छाना पड़ेगा पैविलियन रिटर्न। हेलो, थैंक यू डीजे। योगी, क्या बात है। योगी याद आता है हमारे यूपी के योगी साहब का। जैसे यूपी के लिए योगी, देश के लिए मोदी। जरूरत है फिलहाल 22। यहां पर प्रगति पथ पर है। यहां पर घेर चेंज करना होगा सनबी को। ओहो, यहां पर घेर चेंज कर लिया है गुरु, क्योंकि चौके के साथ शुरुआत हो गई है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। 1 बाउंस चौका नहीं मिलेगा यहां पर फील्डर को मौका। ओहो, यहां पर फिर से एक बार कहीं ना कहीं थोड़ी मिस फील्ड और मिलेंगे यहां पर 2 रन। ये गलती महंगी पड़ सकती है बेसिक किड्स को, क्योंकि जिस तरह से यहां पर मिस फील्ड हो रही है। ओहो, योगी छा गए गुरु, फिर से बड़ा प्रहार, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग यहां पर मिलेंगे 2 रन। अब कहीं ना कहीं यहां पर सनबी 11 इस टीम ने यहां पर घेर चेंज कर लिया है, क्योंकि 28 पर पहुंच चुके हैं। 4th ओवर यहां पर प्रगति पथ पर 4 नुकसान पर।
और यहाँ पर जगह बनाने की कोशिश, शॉट सिलेक्शन सही था लेकिन स्ट्रोक को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर पाए। जिस तरह से निगाहें रखने दी इस गेंद पर, लेकिन वहां तक नहीं रख पाए। जगह तो बनाई थी। एक बार शॉट 4 28। चार ओवर के बाद 28। अब चाहिए 12 बॉल में 29 रन, यानी 14.15 का रिक्वायरमेंट रन रेट आ चुका है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ चुका है। किसी को तो यहाँ पर रसल द मसल, किसी को तो रिंकू सिंह बनना पड़ेगा गुरु, क्योंकि 12 बॉल में 29 रन यानी 5 बड़े हिट की जरूरत है। और फिर से एक बार कप्तान सीना दान यानी हितेश, जो गेम चेंजर यहाँ पर अपने टीम के लिए साबित हुए। हुकुम का इक्का ही है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ भाई बनना है ना तो खिलाड़ी मत बनना, बनना है तो खिलाड़ी मत बनना, बनना है तो गेम चेंजर बनना। जब जब टीम के ऊपर संकट आएगा आपको याद किया जाएगा। उसी तरह यहाँ पर संकट मोचक ये बन चुके हितेश, जिन्होंने बल्लेबाजों से बेहतरीन शुरुआत अंजाम दिया था अपनी टीम को, और यहाँ पर गेंदबाज में कमाल धमाल बेमिसाल उड़ा रहे। अब 12 बॉल में 29 रन, ये ओवर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सनबी के लिए बहुत बड़े हिट चाहिए। देखिए यहाँ पर रूम बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, यानी बॉडी पकड़कर गेंदबाजी हो रही है। सोच अच्छी है, क्या बात है। मिलेंगे यहाँ पर 2। अब चाहिए 11 पे 29। इस ओवर में अगर 2 बड़े हिट नहीं है तो फिर मैच कहीं ना कहीं फंस सकता है। यहाँ पर 2 बड़े हिट की जरूरत है सनबी टीम को, लेकिन बेसिक किड्स ने क्या गेंदबाजी की है। हाँ थोड़ी सी मिस फील्ड दिखी, लेकिन गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की है ना, खुलकर खेलने का यहाँ पर मौका नहीं दिया है। 11 गेंदे 27 रन की जरूरत है टीम सनबी 11। स्ट्राइक पर फिर से एक बार बलदेव। हो जबरदस्त, क्या बात है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हमेशा उसका नेचुरल कट होता है लेग कटर, तो यहाँ पर लेग कटर को राइट बैटर को खेलना थोड़ा सा दिक्कत सकता है। हाँ यहाँ पर वेट एंड वॉच करके बॉल को बनाना पड़ेगा। कोई भी बॉलर आपको स्लॉट में गेंद नहीं देगा। ये शॉट सिलेक्शन बहुत ही जबरदस्त था। यहाँ पर ओहो बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 2 रन का कॉल नहीं, यहाँ पर मिस कॉल। और फिर से मुझे रोहित शर्मा का डायलॉग याद आया, गार्डन में घूम रहा है क्या। और इसी के साथ और एक विकेट का पतन। बहुत ही जबरदस्त थ्रो ओम। थर्टी 5 विकेट के नुकसान पर अब 9 बॉल में 26 रन की जरूरत है। 9 बॉल 26। व्हाइट बॉल का इशारा। 9 बॉल पे अभी भी 25 रन की जरूरत है। गेम अभी भी ऑन है। 4 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। सनबी के बैटरों को यह सोचना पड़ेगा कि 4 बड़े हिट चाहिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली ओम, जिन्होंने सटीक थ्रो किया। क्या बात है। ओहो ये क्या हो रहा है। ओ भाई ये हो क्या रहा है। चलिए यहाँ पर 1 रन तो मिलेगा। अब 24 रन की 24 रन की जरूरत है। गेंद बची 8, सिर्फ 4 छक्के लगाने होंगे। क्या बात है। यहाँ पर 50-55 भी हार्ड हो रहा है बल्लेबाजों को चेस करने में, तो गेंदबाजों के लिए ये बहुत ही अच्छी विकेट बनाई है हमारे ग्राउंड मैन ने। ओहो वेट एंड वॉच करके इस गेंद को धकेला है फाइन लेग की दिशा में। मिलेंगे यहाँ पर 6। क्या बात है। ये लगा सिक्सर। शुरवीर फिर चैंपियन कनेक्टिंग इंडिया। जबरदस्त स्ट्रोक। कम ऑन डीजे। थैंक यू डीजे।
7 पे 18, यानी 3 छक्के लगाने होंगे। ओहो, फिर से गेंद यहां पर निकल जाएगी, शायद 4। क्या बात है, जबरदस्त। 2 गेंदों में यहां पर पलटवार किया है। क्रिकेट कभी भी रंग बदल सकता है, गिरगिट यहां पर रंग बदलता है। सुमित ने क्या बल्लेबाजी की है, 2 गेंदों में यहां पर 10 रन बना चुका है। अब 6 गेंदों में चाहिए 14 रन, 6 पे 14। 6 गेंदों में जीत के लिए 14 रन की जरूरत है टीम सनबी। क्या बेसिक या सनबी, कौन सी टीम यहां पर जीतेगी, क्योंकि 6 बॉल में अब जरूरत है 14 रन। देखिए, एक वक्त ऐसा था कि 8 बॉल में जीतने के लिए आपके पास 24 रन थे, लेकिन ये सुमित नाम का तूफान आ चुका है, जिन्होंने 1 छक्का और 1 चौका लगा चुका है। अभी भी उम्मीद है इन दोनों धुरंधरों के कंधे के ऊपर। कौन सा गेंदबाज आएगा यहाँ पर, या तो गेंदबाज हीरो बनेगा या तो बल्लेबाज हीरो। ये बात तो सच है कि एक को तो हीरो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सिक्का तो उछल चुका है, या तो हेड या तो टेल। फास्ट, थोड़ा सा स्पीड अप करो, क्योंकि 6 बॉल में अभी भी चाहिए 14 रन जीतने के लिए। थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा भाई, बहुत लेट हो चुका है। छह बॉल में चाहिए 14 रन की जरूरत है, स्ट्राइक पर है। और यहां पर गेंदबाजी में हरीश सांडा, और देखिए यहां से फिर से एक बार योगी स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर है सुमित। हरीश सांडा आखिरी ओवर लेकर आए हैं। देखिए, आरडी ने जो मुझे लगता है 18-20 रन का ओवर डाला था, तो यहां से आखिरी ओवर में बन सकते हैं। अगर आपके पास गेंदबाजी, अगर बल्लेबाजी है अच्छा, तो बन सकते हैं। क्रिकेट अनिश्चितों का खेल। नेक्स्ट मैच जो होने वाला है, दोनों टीम रेडी रहो, फास्ट। और यहां पर डॉट बॉल। पांच बॉल में अभी भी 14 रन की जरूरत है। सुमित जो नॉन स्ट्राइक पर मछली की तरह तड़प रहे। ओ हो, फिर से एक बार, और इसी के साथ और एक विकेट छाना होगा पैवेलियन रिटर्न। 4 पे 14 रन की जरूरत है। चार बॉल में 14 रन की जरूरत है। सुमित नॉन स्ट्राइक पर बिना मसले की तरह यहाँ पर, बिना पानी की तरह यहाँ पर तड़प रहे, क्योंकि जिन्होंने घेर चेंज किया था। देखिए, 4 गेंदों में 14 रन बनाने हैं आरडी। ओहो, व्हाइट बॉल का इशारा, और यहां पे मौका मिल चुका है, क्योंकि मिलेंगे यहां पर 2। अब 4 गेंदों में अभी भी 12 रन की जरूरत है। सुमित जिन्होंने घेर चेंज कर लिया था पिछली ओवर में, 2 गेंदों में 10 रन। क्या सुमित इस मैच के हीरो बनेंगे, क्योंकि 4 बॉल अभी भी शेष है, और इनका ये सोच सही था कि चाहे लगे या नहीं लगे, मैं स्ट्राइक पर आ जाऊंगा। और आरडी भी यहां पर निकल पड़े। ओह, जबरदस्त तेज तर्रार गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। हरीश सांडा, क्या बात है, जबरदस्त किया कि गेंदबाज है ये। 3 बॉल में अब 12 रन की जरूरत है। अगर इस गेंद पर अगर छक्का लगना चाहिए तो गेम ऑन रह सकता है, लेकिन नहीं तो फिर भी और 2 छक्के लग सकते हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे चेन्नई और गुजरात का आपने वो मैच देखा होगा कि 2 गेंदों में 10 छेद है। सर जड्डू ने वो फाइनल में मारा था चेन्नई के लिए।
यहाँ पर जगह तो बनाई है, यहाँ पर 2 रन का कॉल। ओहो, कॉल ने यहाँ पर मिस कॉल मिलता हुआ और सुमित बैक टू द पैविलियन जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी आशीष ने बेहतरीन की थी कोशिश और कैच भी यहाँ पर लिया है। 2 बॉल में 12 रन की जरूरत है। किसी को भी सनग्लासेस चाहिए तो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको परचेस करना होगा। बहुत ही रंगी बेरंगी यहाँ पर चश्मा है और खास धूप से बचने के लिए। और न्यू बैटर नरसी, क्या करेंगे सरसी? क्या बनना पड़ेगा हीरो, क्योंकि 2 बॉल शेष है। और बहुत ही अच्छी गेंद डाली हरीश सांडा। 2 बॉल अभी बाकी है और 2 छक्के की जरूरत है, यानी 12 रन की जरूरत है। अगला मैच मुझे लगता है परफ्यूम वर्सेस शायद श्रीराम 11 इनके बीच में। तो दोनों टीम जल्द से जल्द रेडी रहो और दोनों के 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में चाहिए। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, क्योंकि 1 बॉल और जीतने के लिए 11 रन की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट वो कप्तान सीना तान, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी। छागे गुरु, छाप तो छोड़नी है, पहचान तो बनानी है ना। और करना क्या है, पहचान बनानी है मुंबई जैसे शहर में। और हितेश ने क्या गेंदबाजी की है। और यहाँ पर लास्ट बॉल और 11 रन की जरूरत है। अब यहाँ से बेसिक किड्स इस मैच को लगभग 10 रन से, हाँ 10 रन से जीता है। पहला मैच भी 10 रन से जीता है, रियाज से भी 10 रन से जीता है। क्या बात है, 10 का लकी नंबर है दोनों टीम के लिए, जिस तरह सचिन तेंदुलकर का लकी नंबर। कम ऑन डीजे। हेलो हेलो, थैंक यू डीजे। मायरा परफ्यूम वर्सेस श्रीराम 11, दोनों टीम फास्ट, जल्द से जल्द मैच चालू करें।